तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ हाल चाल एकदम गजब, सब कुछ बढ़िया, एकदम मस्त धमाकेदार। तो दोस्तों, हमने पाठ परिचय तो अपना देख ही लिया। अब हमारा भैया नंबर लगेगा प्रश्नावली 1.1 पर। याद रखिएगा, ये आपका 2023 और 24 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, यानी एक नए सिलेबस को हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक भैया, तो एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम दिल लगा कर स्टडी करिए, जी जान लगा कर पढ़ दीजिए, और ऐसा पढ़िए कि लोग भी कहें कि हाँ भैया आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एकदम प्यार से सबसे पहले अगर हम अपना तो थोड़ी किताब की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया क्वेश्चन इसी में होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। और आपका पहला जो है, पहला सवाल दिया हुआ है 140, क्या दिया हुआ है 140, और वहीं पर आपका दूसरा सवाल दिया है भैया क्या 156, और तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है क्या दोस्तों 38-25, और ये आपका तीसरा सवाल हो गया 38-25। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया भैया। तो पहले 3 सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अन्य को करेंगे। तो सबसे पहले 3 सवालों को, तो जैसा कि आपको मैंने अभी पाठ परिचय में गुणनखंड करना सिखा दिया है, यहाँ पर हम 140 का करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, लाइन खींचने के बाद हम एक ऐसे ले लेते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे 140 हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो भैया कट जाएगा, कितना आएगा 70 आएगा। फिर उसके बाद इसको 2 से काटेंगे, कितना आएगा भैया 35 आएगा। फिर ये 5 से कटेगा, बिल्कुल सही, 5 से काट देंगे भैया, कितना आएगा 5 सते 35, 7 आएगा। 7 को 1 लेके जाएंगे तो यहाँ पर 1, यानी अगर हम 140 का अर्थ है दोस्तों कि अगर हम 140 का क्या करेंगे, अगर हम 140 का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 होगा। आप देख भी सकते हैं, 7 पचे 35, 35 दूना 70, और 70 दूना 140। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, एकदम मज़ेदार ढंग से। आप देखिए 156 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा लाइन खींचेंगे जिससे कि हम 156 के लिए आराम से देख सकें। तो देखते रहिए बच्चों एकदम प्यार से। तो देखिए 156 आपका है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भैया 156। देखिए 156, तो ये 156 हो गया। लास्ट में 6 है तो भैया 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, एक चला जाएगा इसमें तो 8 इधर, तो 78 बार गया। फिर 2 से कट सकता है बच्चों, तो 2 तियाँ 6, एक इसके लिए गया भैया 9, तो 39 हो गया। अब कितने से कट सकता है भैया, तो ये कट सकता है कितने से 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो अब किससे कटेगा 13 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो इस तरीके से 156 को अगर हम देखें तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 ये हो गया। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 13 तियाँ 39, 39 दूनी 78, और 78 दूनी 156। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों का हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और जो आपको ना आए उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से पीछे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम 38 और 25 का। तो 38-25 के लिए हम जाएंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं, ये तो आपका देखिए क्या 3 से कट रहा है। ऐड भैया मैंने कहा था ऐड करके देख लीजिए, दोनों को ऐड करके देख लीजिए। तो 3 8 है 11, 11 3 आपका कितना 13, और 13 और 5 कितना 18, 18 आ गया। 18 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक भैया, तो क्या करना है 3 से ही काटेंगे हम, कितने से 3 से। ठीक, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक का 3 आ गया। फिर देखिए 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 इसके पास गया, तो 3 सते 21, और 1 इसके पास गया, 3 पचे 15। अब देखिए क्या 12 75 कटेगा भैया 3 से, तो 1 + 2 + 7 + 5 ऐड करिए। 1 2 आपका 3, 3 और 7 आपका 10, 10 और 5 15, और 15 कटता है ना भाई 3 से, तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। तो 3 से ऐड देख लेते हैं। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15।
अब देखिए 425 हो गया, तो 425 ऐड करके देखते हैं। 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6, और 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, और 11 तो भाई 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड ही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे अब 5 का रूल लगेगा। इसका मतलब अब 8 पंचे 40, और यहाँ इसके पास चला गया तो 5 25। ठीक, अब देखिए 8 5 को जोड़ेंगे तो भी ये आपका 3 से नहीं कटने वाला है, यानी 5 से कटेगा, तो आपको 5 से क्रॉस करना है भैया। जब 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए। तो आप अगर इसको काटेंगे तो अभी देखिए 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा 17, तो 17 को 1 से आ गया। अब यानी अगर हम 38 25 का, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 38 25 का क्या निकाला, गुणनखंड निकाला, तो हमारे पास जो आंसर बच के आएगा वो भैया क्या हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, आप पढ़ भी सकते हैं कि भैया 17 पचे 85, 85 पंचे कितना 425, और 425 तियाँ 1275, और 1275 आपका तियाँ 3825। अब देखिए दोस्तों, एकदम स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। ठीक बच्चे, अब चलिए देखते हैं, यहीं से 3 क्वेश्चन तो हो गए भैया, चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं, तो किताब से देखा जाएगा भैया, बिल्कुल हाँ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चों 5005, एक दिया है भैया 5005। दूसरा क्वेश्चन आपका मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन है भैया 7420। 5वां नंबर क्या है 7420, देख लेते हैं 7420 ही है ना, अच्छा 7429 है, 7429 दिया हुआ है। चलिए 5005 को देखा जा रहा है, तो भैया ऊपर है भैया 5005, तो देखिए अगर हम 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 3 से कटता नहीं है, इसका अर्थ सीधा सीधा है कि इसे हम 5 से काटेंगे। अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 एक्का 5, और ये आपका 00 हो जाएगा, और इस हिसाब से 5 का इधर आपका 101 हो गया, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप 5 का रूल लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा भैया 7 का, और 7 का विभाजिता का रूल थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। ठीक, तो आप सीधे सीधे कर लीजिए कि क्या है भैया कि 7 से ही कटेगा। तो जब हम 7 से काटने चलेंगे तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा, इधर जाएगा तो 7 चौके 28, सीधी बात है 7 चौके 28। तो यहाँ पे देखिए आपने 7 को 103 बचा, तो यहाँ पे गया 28 बचा, 2 इसके पास आ गया 7 त्रिक 21, तो ये कितना हो गया दोस्तों 143। अब देखिए क्या अगर हम फिर 7 से काटेंगे तो कट सकता है, बिल्कुल नहीं, 7 दूनी 14, 3 कटेगा ही नहीं। तो अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, अब इसके लिए हमें 11 का रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 11 का रूल लगाएंगे, तो 11 का रूल कैसे होता है बच्चों, बिल्कुल सही, आप एकदम पॉइंट वाली बात पूछ रहे हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो भैया आपको विभाजिता का रूल पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, या आप अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले पाठ परिचय पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आएगा। 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11, 3 बचा, इधर गया 13 आ गया, फिर आप 13 से क्रॉस करेंगे तो 1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम 5005 का अगर 5005 का हम करते हैं तो 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 आता है। कितना आता है 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 आता है बच्चों। अब चलिए देखते हैं यहीं पर देख लेते हैं हम किसका दोस्तों, अपना 7429 का। कितना 7429 का, तो 7429 का देख लेते हैं। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, तो ये आपका 17 से जाएगा, किससे जाएगा 17 से जाएगा, बिल्कुल 17 से जाएगा। जब 17 से हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 437, कितना आ जाएगा दोस्तों 437, और उसके बाद फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे 437 को शायद मेरे हिसाब से 19 से भाग करना पड़ेगा आपको, और 19 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 23 आएगा। ठीक, और 23 को कर देंगे तो भैया 1 आएगा। अर्थात है भैया कि 7429 को अगर आप क्रॉस करते हैं तो सीधा सीधा आपका 17 गुणते 19 गुणते 23 ये आपका गुणनखंड आके आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा, बेहतरीन बेहतरीन, बताइए जल्दी से। चलिए हम चलते हैं इसको इरेज करके दूसरे क्वेश्चनों की तरफ। बिल्कुल भैया, जितना जल्दी जल्दी ख़त्म होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक, नो लपड़ झपड़, सीधा सीधा बकवास वाली बातें नहीं, ज़्यादातर आप पढ़ने पर ही ज़्यादा फोकस करिए, मैं तो यही कहूँगा। फालतू की बातें कभी और कर लेंगे। ठीक,
तो कुल मिला के अब मैं आपका सवाल पढ़ देता हूं आपकी स्क्रीन के सामने सवाल कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स और ल स ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणते ल स। और आपका सवाल है दोस्तों, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आपका सवाल है, पहला नंबर सवाल 26 और 91। तो 26 और 91 का आपका सवाल है और आपको बोला है कि इसमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। बोला है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों? म स और गुणते ल स के, यानी म स और ल स के बराबर होता है कौन दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए 26 का और 91 का आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 26, ठीक, 26 और 91 इनका गुणनफल भी करना पड़ेगा आपको। तो 26 और 91 का गुणनफल कैसे किया जाता है देख लीजिए। आपको 26 91 का भैया सीधा सीधा गुणा करना है और कुछ नहीं, गुणा करना है जैसे आप करते आए हुए हैं। फिलहाल मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, दो संख्याओं का कैसे आपको गुणा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पुरानी विधि से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 6 एक कम 6 लिखेंगे, 2 एक कम 2, यानी यहाँ पे हो गया। फिर आपका कितना हो गया? 9 6 54, हासिल लग गया आपका 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23, तो यहाँ पे 23। इस तरीके से यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो आपके पास कितना हो गया? 23 66। अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपको विथ ट्रिक बता देता हूं कि आप ट्रिक के साथ कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, अगर दो अंक हैं 26 और 91, तो आपको करना क्या है? 6 एक का 6 लिख दीजिए, एक लाइन, 9 दूनी 18 एक लाइन। फिर आपको करना क्या है? 2 एक कम 2 और 9 6 54, तो जो 2 और ये 54 है इसी को आपको जोड़ देना है। तो कितना हो गया भैया? 56। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 56। यहाँ से आप 6 लीजिए, यहाँ से आप 6 लीजिए, इसी 5 को इधर भेज दीजिए, कितना हो गया? 23 66। देख लीजिए सेम आंसर आया है। तो ये आपका विथ ट्रिक है। तो यानी दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 23 66 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? 23 66 आ जाता है। उसी रूप में अगर हम ये देखें कि इनका म स ल स कितना होगा, तो देखिए भैया 26 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको 91 का गुणनखंड 91 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, 13 से लेके जाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा। यानी 26 का अगर हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 26 का करेंगे तो हमें 2 गुणते 13 मिला। इसी तरीके से 91 का करना चाहेंगे तो देखिए 91 का करेंगे तो ये 7 से जाएगा, 7 से लेके चलेंगे तो देखिए क्या होगा? 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, फिर ये 13 से जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा। यानी अगर 91 का करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों? 7 गुणते 13। अब यहाँ से अगर हम मौसा निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे मौसा निकालते हैं तो दोनों में 13 हैं, दोनों में 13 हैं, तो मौसा कितना होगा हमारा? 13। इसी की जगह पे अगर हम लसा निकालना चाहेंगे, 26 लिखते हैं भैया 2 गुणते 13 और 91 लिखते हैं भैया 7 गुणते 13। तो यहाँ पर अगर हम लसा निकालना चाहेंगे, लसा, तो लसा कैसे निकालेंगे? देखिए सीधी बात, 2 है इसमें, किसी में नहीं, फिर भी लिखेंगे क्योंकि लपेटना सब है भैया। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो भैया 13 यहाँ पर, 7 कहीं नहीं है, फिर भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 13 सत्ते 91 होगा और 91 दूनी आपका 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 182। तो यानी आपका यहाँ पर 182 आपका जो है लसा हो जाएगा। अब हमें जो सिद्ध करना है बच्चों वो क्या है? हमें जो सिद्ध करना है वो है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणते लस, यानी इन दोनों से जो हमें ये राशि प्राप्त हुई है हम इसे लिखेंगे 23 66। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यही पूरा बता दूं, आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद उसके नीचे जब दो संख्याओं को यानी इन दोनों संख्याओं को हमने गुणनफल किया तो 23 66 आंसर मिला। दूसरी तरफ मसा लसा को देख लेते हैं तो 13 गुणते 182, 13 गुणते 182। अगर 13 और 182 का हम गुणा करते हैं और हमें 23 66 मिल जाता है तो हमारा एक तरीके से उत्तर का जांच भी होता है। तो चलिए हम यहीं पे एक छोटा सा जो है करके देख लेते हैं, किसका? 13 और 182 का। तो 182 हमने यहाँ पे लिख दिया, 13 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 3 के 24, हासिल लग गया 2। तो 3 एकम 3 और 3 और ये 2 आपका 5, ठीक, क्रॉस कर लेते हैं। ये देखिए 2 8
और ये 1। अब यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6, ये आपका 3 और इसकी वजह से आपका 2। तो 2366 आपका इधर भी आ रहा है, इधर 2366, उधर भी 2366, यानी सवाल आपका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे सवालों को करना है। तो चलिए दोस्तों, आपने समझ ही लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज जल्दी जल्दी से, क्योंकि दूसरा सवाल भी है देखना। टाइम हम एकदम आपको कम से कम समय में पढ़ाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो बस, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला सवाल। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल जो कि 510 और 92 के लिए हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे 510 का गुणनखंड। तो लास्ट में 0 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से काट देंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 और फिर 1 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 पंचे 10। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो मैंने आपको पाठ परिचय पढ़ाया है, पाठ परिचय में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने जीरो टू हीरो के डिस्क्रिप्शन का लिंक भी दिया है, आप उसको भी दे सकते हैं वहाँ से, जिसमें आपको गुणनखंड अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करें तो 5 5 10 और 2 12 12 12 आ रहा है, यानी 3 से कटेगा ये। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 8 तिरिके 24 होता है, 1 इसके पास गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसे देखिए आप 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 3 इधर जाएगा, तो 5 सते 35 और आप जानते भी हैं कि 17 पच्चे 85 होता है। तो फिर यहाँ पे हम 17 से काटेंगे और ये 1। तो इस तरीके से 510 का हमने क्या देखा कि अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम 92 का करते हैं, यानी 92 का करते हैं, तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौके 8 और 1 इसके जाने पास 46। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 23 और फिर यहाँ पे 23, तो ये आपके पास 1 आ गया। यानी अगर हम 92 का करेंगे तो 2 × 2 एंड 2 3, ये हमारे पास मिलकर आ जाएगा बच्चों, कोई शक नहीं। अब देखते हैं हम इसका मौसा लौसा सब कुछ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 510 लिखेंगे, उसके बाद हम 92 लिखेंगे और हम यहाँ पे इसके सामने 510 के सामने 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, जो इसका फैक्टर था। 92 के आगे इसका फैक्टर 2 गुणते ये आपका 2 3। हम यहाँ से अगर मौसा निकाल रहे हैं, देखिए अगर मौसा निकाल रहे हैं तो जो मिलेगा वही लिखेंगे। तो ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। ऊपर 3 है, नहीं लिखेंगे। 5 है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं, तो ये आपका जो मौसा होगा मेरे दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और इसी की जगह अगर हम लौसा निकाल रहे होते, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी की जगह पे हम लौसा निकाल रहे होते तो 2 भी लिखते, जो मिल रहा है उसे भी लिखते, 3 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखते, 5 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखते, और 7 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखा जाता, और 2 भी लिखा जाता, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर 23 भी लिखा जाता। और जब इनको हम गुणा करते तो हमारे पास आंसर आता 23460। कितना आता, 23460। जी हाँ दोस्तों, तो ये 23460 आ जाता। अब हमें जो सिद्ध करना था वो क्या है, वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौस गुणते लस के। ये हमें सिद्ध करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, 510 गुणते 92, अब मौस लस क्या है भैया, 2 गुणते 23/460। अच्छा एक मिनट, 23/460 कहाँ से आ गया भैया, हाँ सही है। तो लसा हमारे पास हो गया 23460। ठीक दोस्तों, तो ये आपका 510 इधर आपका था ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्या क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो अब हमारे पास दोनों साइड में 46920 और इधर भी 46920 दोनों साइड में आएगा।
यानी इस साइड में भी 46,920 आएगा और उस साइड में भी 46,920 आएगा जब आप इनका गुणा करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे बता देता हूँ, 2 का गुणा आप 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 6 12 12 हाथ से लग गया एक, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 1 9, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आपका ये जो है दूसरा नंबर सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए एक एक पॉइंट पे फेस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते हुए सवालों को चलिए, जिससे कि आप एक बेहतरीन पेपर में रिजल्ट के काबिल बने। तो 336 और 54 तीसरा नंबर है भैया, 336 और 54। तो 336 और 54 का ये सवाल बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि हम सीरीज में आगे बढ़ते हुए चलें। अगर हम 336 लेते हैं, 336 लेते हैं और 336 का हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करना स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 6 के 12, फिर 1 जाएगा और फिर यहाँ पे आपका जाएगा 8, तो यहाँ पे 168 आ जाएगा। ठीक, एकदम समझते चलिएगा। ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 6। आप इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 168, कोई शक नहीं। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। ठीक, फिर आप इसे 2 से काटेंगे, फिर ये कितना आएगा आपका 4 और ये आएगा 2। फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 2 1। फिर आप इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 और फिर 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 336 का 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 एंड 7 मिल रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168 और 168 दूनी 336। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 54 का, जी हाँ दोस्तों 54 का देख लेते हैं। तो 54 का अगर हम देखते हैं तो 2 से काटेंगे, भाई 4 है लास्ट में तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना अच्छा। फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 54 का कर रहे हैं तो 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक, कोई शक नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 336 का अगर हम निकाल रहे हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7 लाएंगे। फिर उसके बाद देखिए 54 का करेंगे तो 54 के लिए हम क्या करेंगे भैया, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते, हाँ बस, तो ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका 4 बार 2 3 7, हाँ बिल्कुल सही। अब अगर हम इसका मौसा निकालने चलेंगे तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो हमने 2 लिखा, 2 यहाँ पर नहीं है बिल्कुल छोड़ दीजिए, 3 केवल मिल रहा है तो 3, तो इस तरीके से 6। तो इसका जो मौसा आया वो क्या आया दोस्तों, 6 आया। और सेम यही चीज़ लिखने के बाद आपको लसा भी निकालना होता है। तो आप अगर लसा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो मिल रहा है उसे तो लिखना ही है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है। ठीक, ये नहीं मिला तो 1 2 3, तो 3 लोग पूरे मतलब 4 के चारों 2 आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एक 3 आ जाएगा, 3 के तीनों आपके 3 भी उतरने पड़ेंगे उनको, फिर आपका 7 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई शक। और जब आप लसा लेंगे यहाँ पर तो आपका टोटल जो लसा है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3024। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3024। तो टोटल आपका लसा 3024 आ जाएगा। फिर हमें वही सिद्ध करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणते मसा, लसा गुणते मसा। तो यही लिखेंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है भैया, तो 336 गुणते 54। ठीक, 336 गुणते 54 और यहाँ पे है 3024 गुणते 6। अगर आप अब यहाँ पे 3000 देखिए मैं यहाँ पे आपको करके समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे 3024 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 चौके 24 हासिल लग जाएगा 2 और 6 दूनी 12, 12 2
14, यहाँ से लगाएगा 1, 6 का 6 जीरो, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक। उसके बाद 6 3 18, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा इधर 18144। और आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको सेम यही मिलने वाला है, कुछ और नहीं मिलेगा। तो हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि ये इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, आपका ये भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस और लस ज्ञात करिए। तो सेम आपका वही चीज़ आ गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको मस और लस ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि क्या कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य का अर्थ होता है कि भैया जो आपका कटे, ठीक। तो अगर हम 12 को देखते हैं तो 12 को कौन काट सकता है? 12 को क्रॉस करिए तो आप लिखेंगे 6 और 2, आप ऐसे लिखेंगे 6 और 2। फिर इसको कौन काट सकता है? इसको 3 और 2। तो ये इसके एक अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसी तरीके से अगर हम 15 को देखते हैं कि 15 का क्या होगा, तो 15 को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें एक बॉक्स मिल जाएगा किसका? 3 का, और एक बॉक्स मिल जाएगा किसका? 5 का। तो 21 को देखते हैं, 21 को देखते हैं तो हमें एक बॉक्स मिल जाता है किसका? 3 का, एक बॉक्स मिल जाता है हमें 7 का। अगर हम मौसा की बात करें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम मौसा की बात करें तो मौसा में जो कॉमन होता है वही आता है। तो देखिए, तीनों में जो कॉमन हो, तो देखिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि भैया देखिए 2 इसमें भी है परंतु 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 तो मौसा नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखिए, आप जो अभाज्य हैं उन्हीं को लीजिएगा, ठीक। जैसे इसमें ये अभाज्य है और बाकी सब में, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एकदम कोई शक नहीं, ठीक, एकदम कोई समस्या नहीं, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई हमारा लसा क्या होगा, अगर यहाँ से हम ये चीज़ देखें कि हमारा लसा क्या होगा, लसा की बात करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपके अभाज्य आ चुके हैं। 2 अब खुद से कटेगा तो ये भी अभाज्य होता है, 3 भी आपका अभाज्य है, 5 भी है, इधर ये है, इधर ये है, ठीक, इधर ये है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं वही तरीका बताऊँगा कि 12 को आप जब क्रॉस करेंगे तो आपके पास 2 गुणते 2 गुणते 3, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 3 आ रहा है। उसके बाद 15 को आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 3 गुणते 5 होगा, क्योंकि 3 गुणते 5 ही है। 21 को करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 3 गुणते 7। और आप जिस तरीके से निकालते थे मौसा, उसी तरीके पे रहिए भैया। तो मौसा से अगर निकालेंगे आप तो कितना अच्छा तरीका है कि 2 कहीं पे नहीं है लेकिन 3 सब में है, तो मौसा 3 आ जाएगा। लसा जब आप निकालेंगे, इसमें जब आप लसा निकालने जाते हैं तो 2 कहीं पर नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा, 2 नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा, 3 नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा, 5 नहीं है और ये 7। तो इसी तरीके से अगर आप इधर निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 कहीं पर नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 एक जगह पे है तो भी लिखना पड़ेगा, 2 कहीं पर नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आपने 3 का यूज कर लिया लेकिन 5 का नहीं किया, तो 5 को लिखना पड़ेगा और 7 को लिखना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे कि इसका लसा कितना होगा, तो देखिए सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 सते 35, ठीक, और 35 दूना 70। देखिए यहाँ पे 35 है, अब ये इससे हम क्रॉस करेंगे, जब इससे क्रॉस करेंगे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यहाँ पे 70 होगा, और 70 दूनी 140 और 40। तो अब आपके पास यहाँ पे 14 तिरिक 42, एकदम सही से आंसर लेते आइए। तो ये हो गया आपका 420, 14 तिरिक 42, ठीक दोस्तों। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन, और क्या बात है, छोटी सी तितली आती हुई, ठीक, छोटी सी तितली आती हुई, फिलहाल हम उसे कोई परेशानी नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि जीव हैं, जैसे हम हैं वैसे सब हैं, ठीक। क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि यहाँ पे वीडियो बन रहा है। हाँ, चलिए तो अब देखते हैं आगे हम, अब देखते हैं आगे। अब
दूसरा नंबर सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 17 को देखने जाएंगे बच्चों, देखिए अगर आप 17 को देखने जाएंगे तो 17 को तो भैया आपको केवल एक मिलेगा, 1 और 17। 23 को देखने जाएंगे भैया तो 23 को देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 23 और 1। इसके अलावा इसका कुछ नहीं होता है। 29 को देखने जाएंगे तो 29 के लिए क्या मिलेगा भैया, एक आपको 29 मिलेगा और उसके बाद आपको 1 मिलेगा। ठीक, तो इसका मौसा लौसा सीधा सीधा निकलेगा। देखिए मौसा सब में 1 है, तो मौसा तो क्लियर है कि 1। और लौसा की बात करें तो लौसा के लिए भैया कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको 17 गुणते 23 गुणते 29 इन तीनों का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। तो आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11, 3, 3, 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11, 3, 3, 9। ठीक दोस्तों, ये आपका बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से 11, 3, 3, 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, एकदम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो मैंने वो तरीका बताया था आप उससे भी कर सकते हैं। चाहे जिस तरीके से करिए, आपको आंसर लाने से जो है मतलब है, कुल मिला के यही बात हम कह रहे हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ ये होता है जो हम लोग अभी तक इससे पहले देखे हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या बताया मैंने आपको? एक तरीका। ठीक, एक तरीका मैंने बताया आपको कि आप इस तरीके से भी इसको क्रॉस करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारे पास है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए 8, 9 और 25 दिया हुआ है। 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। अगर 8 और 9 और 25 को अगर हम देखें, देखिए हम इस तरीके से कर रहे हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 गुणते 3 गुणते 3 त्रिका 9 और ये 5 गुणते 5। अगर यहाँ पर इस वक्त के लिए हम लोग क्या निकालें, म स निकालें। क्या निकालें दोस्तों? म स निकालें तो क्या बनेगा? कुछ नहीं मिल रहा है, 1 बनेगा। लसा निकालेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 8, 9 और 25 का ही लास्ट में गुणा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखिए जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 गुणते 2 गुणते 2 उतारेंगे, फिर उसके बाद 3 गुणते 3 गुणते 3 उतारेंगे, फिर उसके बाद 5 गुणते 5 उतारेंगे। तो एक तरफ से हम कह रहे हैं 8, 9 और 25 का ही हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 8, 9 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1800 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800। एकदम ठीक, सवाल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करते चलेंगे जिससे हमारा सारा कार्य। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दिया जाता है कि म स 306, 657 दिया है भैया, 9 दिया है और लसा दिया है 306 और 657। तो लसा हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए मसा आपके पास है, मसा आपके पास है कितना है भैया, 6 है। मसा आपके पास और 9 है, 9 दिया है। तो मसा आपको 9 दिया है और 2 संख्याएं दी हैं 306 और 657 और 657। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका लसा निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उस तरीके को भी लगा सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणते लसा। ठीक, इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 306 गुणते 657 बराबर मसा आपका क्या है, मसा आपका 9 आया हुआ है और लसा आपका कितना है भैया, पता ही नहीं है, यही तो पता करना है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप चाहेंगे कि हमारा 3 से कट जाए। तो देखिए अगर आप काटना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, और आप इसको क्रॉस करेंगे तो 3 1 का 3 आपके पास, 0 के लिए ऐसे ही ये आपका 2 बन जाएगा। गुणते 657 आपके पास ऐसे ही, और ये आपका 3 गुणते लसा। ठीक, आप फिर 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे इसको तो देखिए 3 त्रिका 9, 1 इसके पास गया और 3 चौके 12 गुणते 657 बराबर लसा। अब आप जब इसका गुणा कर देंगे मेरे बच्चों, जब आप इसका गुणा कर देंगे तो 22, 33, 8 आपके पास आंसर आएगा। 22, 33, 8 ये इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, लसा आ जाएगा। ठीक, आप इसको क्लियरफाई चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो देख ले भैया
306 और 34 का आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए, गुणा करने के बाद आपको 22, 33, 8 मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, उसने कारण पूछा है। तो वो कह रहा है कि 6 हो और उस पे घात n लगाएं, n यानी कोई भी एक प्राकृतिक संख्या, कोई भी एक नेचुरल नंबर लगाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगर हम 6 पे घाते 1 लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आएगा। ठीक, अंतिम का अंक पूछ रहा है, 6 का घात 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम देखें भैया 6 पे घात 2 लगाते हैं तो 36 आता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 6 ही 6 आ रहा है। ठीक, 6 ही 6 आ रहा है। 6 पे घाते अगर हम 3 लगाएं, अगर 6 पे घाते हम 3 लगाएं तो हम क्या देखते हैं कि भैया 36 का 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 के 36 फिर से वही 6 आ रहा है, यानी अंतिम का जो अंक आ रहा है बार बार वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जी नहीं, क्या लिख सकते हैं हम कि जी नहीं 6 पे घाते n का मान कभी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से ये ऐसा हो रहा है बार बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि लास्ट का अंक जो है 6 शून्य पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि 6 पर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। तो जी नहीं 6 पे घाते n का मान कभी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ देते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13, क्या बोला है, 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, ये बोला है 7। ठीक, और 7 गुणते 6, अच्छा 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते, यहाँ पर हाँ 2 गुणते 1 गुणते, ठीक, यहाँ पे गुणे 1 और ये प्लस 5। ठीक, इन्होंने पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इन्होंने पूछ लिया है दोस्तों कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, अगर हम ऊपर वाले का गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1014 आ जाता है, और इसको जब हम गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाती है 5045। कितनी दोस्तों, 5045। तो दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ हमारे पास 1014 बनेगा और दूसरी तरफ हमारे पास 5045। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि ये भाज्य हैं क्यों हैं। ठीक, ये भाज्य हैं क्यों हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर हम 1014 का और 5045 का अगर हम गुणनखंड करें, ठीक दोस्तों, अगर हम इन दोनों का क्या करें दोस्तों, गुणनखंड करें, तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम करेंगे तो हमें इस तरीके से इसका गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये जो संख्या दिख रही है ये इन लोगों का समावेश है। हमें जो ये संख्या दिख रही है वो इन लोगों का समावेश है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों भाज्य हैं क्योंकि यह एक संयुक्त संख्या है। क्या है दोस्तों, संयुक्त संख्या है। ठीक, आप इतना लिखेंगे कि यह एक संयुक्त संख्या है। इसने पूछा है भैया कि कटते क्यों हैं। कटते इसीलिए हैं क्योंकि भाई इनमें इन लोगों का समावेश है, तो इससे कट सकते हैं। ये भाज्य इसीलिए है। भाज्य कौन होता है, जो एक और खुद और किसी अन्य से कटे, ठीक, उसे हम भाज्य कहते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पढ़ते हैं आपके लिए क्वेश्चन कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि
इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको जो दोनों का टाइम दिया है 18 और 12, इसी का गुणनखंड करना है। तो आप अगर इसको करेंगे तो 2, 3 और ये 3, ठीक। आप इसका करेंगे 2, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर लास्ट में आपका 3 आ जाएगा। इसी का लसा निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पुनः प्रारंभिक कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, ठीक। उसी बिंदु पर हमें पता चल जाएगा। तो 2 का अगर निकाल यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों में है, तो भैया 2 यहाँ पर, अब 3 यहाँ पर देख रहे हैं केवल यहाँ पर, तो इसे भी लिखना पड़ेगा, इस 3 को भी लिखना पड़ेगा और इस 2 को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36, यानी वो 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्नावली 1.1 जो कि 2023 और 24 के लिए हमने आपको पढ़ाया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। पूरा प्रयास किया गया कि आपको एक एक चीज़ बताएं। यदि आप और भी किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम जान सकें कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।